हरिओम। अंतर्मौन की पहली अवस्था का हमारा उद्देश्य है कि हम बाह्य जगत की जो अनुभूतियाँ होती हैं, खासकर ध्वनि से संबंधित, उन अनुभूतियों के प्रति इंद्रियां इतनी अभ्यस्त हो, अनासक्त हो जाएं कि इंद्रियों का उनके प्रति आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे में जैसे बगल आप कहीं बैठे हैं, ध्यान कर रहे हों, बगल से रेलगाड़ी जा रही है, मच्छर भनभना रहे हैं, तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो प्रथम अवस्था का उद्देश्य बाह्य अनुभूतियों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करना है। दूसरी अवस्था का संबंध मन में उठने वाले विचारों, दृश्यों, भावनाओं और स्मृतियों से है। मन में जो निषेधात्मक विचार आते हैं, हीन भावनाएं हैं, खासकर अवचेतन मन में, चेतन यानी जो हम बाह्य जगत के प्रति मन रहता है वर्तमान में जैसे हैं, उसके जो भीतर थोड़ा प्रवेश करते हैं तो अवचेतन मन आता है। तो अवचेतन मन में जो निषेधात्मक विचार हैं, हीन भावनाएं हैं, कुंठाएं हैं, जो दमित विचार हैं हमारे, तो उनका निराकरण करना है। तो पहली अवस्था का इतना अभ्यास कीजिए कि बाहरी जो व्यवधान हैं उससे आप विचलित ना होने के अभ्यस्त होने लगें। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तब दूसरे मौन अवस्था आएगी, जब आप मन के विचारों, स्मृतियों, दृश्यों को देखना शुरू करेंगे। यह दूसरी अवस्था है। इस दूसरी अवस्था में मन से संबंधित जो विचार आएंगे, अब होता क्या है कि हमको ज़्यादातर अच्छे विचार अच्छे लगते हैं। हम चाहते हैं कि मन में अच्छे विचार आए, और अगर कोई गलत विचार आता है तो हम उसको दबाना शुरू करते हैं। ये दमित विचार ही धीरे धीरे चेतना और आपके बीच में एक दीवार बननी शुरू हो जाती है। तो उन दमित विचारों का निराकरण कैसे हो? दूसरे अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें है कि दृष्टा भाव से आप जैसे ध्वनि को सुन रहे थे, दृष्टा भाव से पहली अवस्था में, तो ये इंद्रियों के बाह्य विषय थे जिनके प्रति आप अनासक्त और दृष्टा भाव उत्पन्न कर रहे थे। दूसरे भाग में अभ्यास है कि आप मन में जो विचार आते हैं, अपनी तरफ से नहीं, आँख बंद करके मन में जो सहज विचार अपने आप आते हैं उनके प्रति आपको अनासक्त रहना है और दृष्टा भाव उत्पन्न करना है। अनासक्त का मतलब है कि मान लो मन में कोई विचार आया कि कोई किसी को पीट रहा है, तो साथ में ऐसा ना हो कि लगे कि हाँ हम भी एक दे दें। इतना बड़ा आदमी इतने से छोटे बच्चे को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है? तो ये अटैचमेंट जो है नहीं होना चाहिए। अनासक्त का मतलब यही हो जाता है कि आपको सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में रहना है, दृष्टा की भूमिका में। ये जो एक अपनी तरफ से मार देने का विचार मन में आता है, ये आपको विचार नहीं करना है। मन में सहज रूप से जो हो रहा है बस उसको देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल एक दर्शक की तरह। आप मन नहीं हैं, मन से अलग रहकर उसको देखने वाले एक हैं। इस अवस्था का निर्माण करने के लिए हम दूसरी अवस्था का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और एकाग्रता की प्राप्ति हो सके। मगर इस दूसरी अवस्था का अभ्यास तभी करना है जब आप पहली अवस्था का अच्छा खासा अभ्यास आप कर चुके हों।
जब तक ध्वनियों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होनी शुरू नहीं हो जाती है तब तक आपको दूसरी अवस्था का अभ्यास नहीं करना है। तो कोशिश करें कि इसके पहले का जो अभ्यास है प्रथम अवस्था का, उसमें आप थोड़े पारंगत हो जाएं। जब ऐसा महसूस होने लगे फिर आपको मन में प्रवेश करना है। पहले बाहर, फिर अब अंदर की तरफ दूसरी अवस्था में आएंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस अभ्यास में हो सकता है कई महीने लगे, 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अगर ज़्यादा भी समय लगता है तो दीजिए। जैसे जैसे एक अवस्था आपकी पक्की होती जाएगी, उससे संबंधित जो मानसिक फ़ायदे हैं, जो एकाग्रता की तरफ आपका रुझान है, वो होता जाएगा। मगर ये धीरे धीरे ही होगा। एकाएक जंप मार के नहीं पहुंचना है कहीं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, इस तरह क्रमशः ही ऊपर जाना होता है। तो बाह्य जगत के लिए प्रथम अवस्था, मन में उठने वाले दृश्यों, विचारों से निराकरण के लिए दूसरी अवस्था का अभ्यास। अब जब आप विचार को देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि भय के विचार हों, क्रोध के विचार हों, हत्या के विचार हों, बदले का विचार हो, किसी से घृणा का विचार हो। ये जब विचार उठने शुरू होंगे तो उस समय शुरुआत में दर्शक की तरह देखना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि हमें आदत है तुरंत ही जुड़ जाने की। तो ये महीनों की साधना भी हो सकती है। तो एक एक अवस्था के अभ्यास में जल्दीबाजी ना करें। पहली अवस्था जितनी अच्छे से होगी, दूसरी अवस्था को करना उतना सहज होता जाएगा। हरिओम।